नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरितालिका तीज व्रत में सुनी जाने वाली तीज माता के कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। उनका एक ही पुत्र था। रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और राजकुमार जो बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, तो राजा और रानी उसे बहुत लाड से पालते थे। अब धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हो गया। राजा और रानी को उसके शादी की चिंता सताने लगी। अब उन्होंने एक योग्य लड़की देखकर राजकुमार का विवाह करा दिया। अब उनका समय बड़ी खुशी से बीत रहा था, लेकिन कहते हैं ना, जो इस संसार में आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। इस तरह से राजा बीमार रहने लगा और वह परलोक सिधार गया। राजा के कुछ दिन बाद रानी भी परलोक सिधार गई। अब जो राजकुमार था वह राजा बन गया। अब जो रानी थी उसने भी एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन कहते हैं मरण और जीवन भगवान के हाथों में है, उसमें किसी का जोड़ नहीं है। बच्ची को जन्म देते ही रानी भी परलोक सिधार गई। अब राजा बेचारा अकेला रह गया। अब उसने लड़की का देखभाल करने लगा। 2-4 दिन 10 दिन तो बीत गए, लेकिन वह राजकाज संभाले या लड़की की देखभाल करे। तब राजा के जो मंत्री जन थे उन्होंने राजा को समझाया कि महाराज, आप दूसरा विवाह कर लो, जिससे आपकी बेटी भी पल जाएगी। आपकी बेटी तो वैसे ही इतनी अभागन है, बेचारी के जन्म लेते ही उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया, इसलिए इस बेचारी का नाम उन्होंने दयावती रख दिया। अब राजा को सबकी सलाह अच्छी लगी। राजा की दूसरी शादी हो गई। दूसरी रानी घर में आ गई। दूसरी रानी को दयावती बिल्कुल भी नहीं भाती थी। वह उससे बहुत चिढ़ती थी। दयावती अभी बहुत छोटी थी। उसे वह भूखा प्यासा रखती, वह रोती रहती, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देती थी। जब राजा आता तो उसके सामने उसे छोटी बच्ची का देखभाल करने का दिखावा करती। राजा समझता कि मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल हो रहा है। धीरे धीरे दयावती 1 साल की हो गई। उसके घर में एक और पुत्री का जन्म हुआ। उसके आने से पूरे नगर में मिठाइयाँ बटी, नाच गाना हुआ और उस लड़की का नाम सुखवती रख दिया गया। सबने कहा कि उसके आने से घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजा की 2 बेटियां हो गईं, दोनों में 1 साल का अंतर था। अब धीरे धीरे लड़कियां थोड़ी बड़ी हो गईं। जो रानी की थी वह अपने बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। उसका बचा खुचा जो बासी भोजन होता उसे वह दयावती को दे देती थी। दयावती बहुत होनहार लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ भी करती थी। जहाँ भी नगर में पूजा पाठ होता वह वहाँ चली जाती। उससे उसको बहुत मार पड़ती थी, साथ ही डांट भी खानी पड़ती थी, लेकिन उसका मन पूजा पाठ में बहुत लगता था। रानी को इस बात से बहुत जलन होती थी कि यह तो बहुत पूजा पाठ करती है, क्योंकि दयावती जो थी वह सुखवती से ज़्यादा सुंदर भी थी। उस चीज का भी रानी को बहुत जलन होती थी। अब रानी की बेटी सुखवती विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करती, लेकिन जो दयावती थी वह घर पर रहती थी, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजती थी। जब राजा कहता कि इसको भी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाने दो, तो रानी ने कहा कि मेरी तबीयत खराब रहती है, यह तो बड़ी है, थोड़ा हाथ बटाएगी तो मेरा भी काम हो जाएगा। और राजा के जाने के बाद वह दुखवती से घर का सारा काम कराती, उसे तरह तरह से दंड देती, उसको हर तरह से दुख प्रदान करती थी। अब धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी होने लगीं और विवाह योग्य हो गईं। अब राजा भी जान चुका था कि रानी दयावती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। अब रानी ने कहा, इस दयावती की शादी करा दो, जिससे कि हमें इससे छुटकारा मिल जाए। राजा ने कहा, ठीक है, शादी लायक तो मेरी बेटी हो गई है, लेकिन उचित वर देखकर ही शादी कराऊंगा, सही लड़का मुझे मिलने दो। इस पर रानी अनशन लेकर बैठ गई और सोचने लगी।
दयावती के जीवन में सुख नहीं होने चाहिए। यह सोचकर राजा से जिद कर लिया, या तो इस लड़की का विवाह किसी गरीब घर में करा दो, नहीं तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब राजा एक रानी को खो चुका था, वह दूसरी रानी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वह बहुत डर गया और उसने दयावती का विवाह भिखमंगा से करा दिया। उसके साथ विदा होकर दयावती अपने ससुराल आ गई। इधर जो उसकी अपनी बेटी थी सुखवती, वह भी विवाह योग्य हो गई थी। तब रानी ने राजा से कहा कि इसकी शादी नगर के सबसे ऊंचे खानदान में होनी चाहिए। अब राजा ने उस नगर का सबसे अमीर जो घराना था उसमें सुखवती की शादी करवा दी। दोनों बहनें एक ही नगर में रहते थे, एक नगर के सबसे अमीर खानदान में थी और एक बेचारी भिखमंगे के घर में थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं रहता था। अब दुखवती के दुखों के दिन शुरू हो गए। लोग उसे दुखिया के नाम से भी पुकारने लगे कि बेचारी ने जब से जन्म लिया है तब से दुखी दुख देख रही है। अब बेचारी दूसरे के घरों में चौका बर्तन करती और अपना गुजारा करती थी। एक दिन सुखवती ने सोचा कि चलकर देखूं तो सही दुखवती के क्या हालचाल हैं, क्योंकि अब उसका नाम दयावती से दुखिया हो गया था। सुखवती सोचने लगी क्यों ना इससे अपने घर का काम काज कराया जाए, फ्री में नौकरानी मिल जाएगी। वह उससे कहने लगी, बहन मेरे से तेरी हालत देखी नहीं जाती है, इसलिए मैं तेरे घर पर आई हूँ। एक काम कर, तू मेरे घर का काम करने आ जाया कर, उसके बदले मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। इस पर दुखनी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं औरों के घर पर भी झाड़ू पोछा करती हूँ, उनका बासी बचा हुआ लाती हूँ, उसे ही हम खाते हैं, उसी से हमारा गुजारा चलता है। अब ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर पर भी काम कर लिया करूँगी। अब दुखवती अगले दिन से सुखवती के घर जाने लगी। अब उसके घर का सारा काम करती, लेकिन जो सुखवती थी वह रात का जो बासी भोजन होता वह दुखवती को दे देती थी। लेकिन दुखवती बेचारी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप लेकर आ जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भादवा का महीना आया, तीज का व्रत आया। पड़ोस की एक काकी ने कहा, दुखवती शुक्रवार को तीज का व्रत है, तुम्हें याद है ना? दुखवती ने कहा, हाँ काकी मुझे याद है। फिर दुखवती सोचने लगी, मेरे पास तो पूजा की सामग्री नहीं है और घर में अन्न भी नहीं है, मैं क्या खाकर तीज का व्रत रखूंगी। वह सोचती है कि बहन से जाकर मांग लेती हूँ, क्या पता दया करके दे दे। यह सोचकर अपने बहन के घर गई। चौका बर्तन साफ करने के बाद उसने अपने मन की बात अपने बहन से बताया। इतना ही कहना था कि सुखवती झाड़ू उठाई और दुखवती की पिटाई करना चालू कर दिया और उसे मारते मारते घर के बाहर तक ले गई। अब वह रोती हुई, आज उसे बासी खाना भी नहीं मिला था। रोती हुई अपने घर पर आ गई। घर के नाम पर टूटी हुई झोपड़ी थी, उसी में आकर रोने लगी। उसका पति जो कि हमेशा बीमार रहता था, उसने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज तो तुम्हें अच्छा अच्छा खाना मिला होगा, लाओ मुझे भी दे दो, मैं इंतजार कर रहा था। वह अपने पति को पकड़कर और ज्यादा रोने लगी। उसका पति बोला, मत रो, भगवान की यही मर्जी होगी। दुखवती ने कहा, आज से मैं बहन के घर काम करने नहीं जाऊंगी, अब मैं जंगल में जाऊंगी, जंगल से लकड़ियां लाकर बेचूंगी, उससे मेरे घर का गुजारा होगा। यह सोचकर वह जंगल में चली गई। तीज माता का नाम लेकर चल दिया। उसने कहा, दुख सुख तो जीवन का आधार है, यह तो जीवन में लगा रहता है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे ही वह जंगल के कुछ अंदर गई, तभी उसने देखा एक गाय बियाने वाली थी। उसको प्रसव पीड़ा हो रहा था, तो गाय ने कहा, बहन तुम मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तब वह गाय के पास जाकर उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी, जिससे गाय का प्रसव पीड़ा कम हो गया और उसने बछड़े को जन्म दिया। गाय ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वह गाय की मदद करके जैसे ही आगे चली तो उसे एक नागिन दिखाई दी। नागिन को देखकर दुखवती डर गई, लेकिन नागिन कहने लगी, बहन मैं बहुत कष्ट में हूँ, यह केचुली मेरे ऊपर चिपक गई है, जिससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है।
तुम मुझे इस केचुली से बाहर करने में मेरी मदद कर दो। तो दुखवती ने डरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे डस लिया तो मेरा पति अकेला है जो कि भूखा प्यासा है। वह कहने लगी, नहीं, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें क्यों डसूंगी। तब उसने धीरे धीरे केचुली उतारने में नागिन की मदद करी। नागिन भी बड़ी खुश हुई और उसे खूब आशीर्वाद दिया। वहाँ से चली। चलते चलते बीच जंगल में पहुँच गई। उसने देखा एक नीम का पेड़ है, उसी के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी हुई कराह रही हैं। वह बुढ़िया माई के पास गई और कहने लगी, माई क्या परेशानी है तुम्हें। तो बुढ़िया माई कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूँ, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है जो मेरी मदद कर दे। अब वह दुखवती बुढ़िया माई की मदद करने लगी। कभी उसके हाथ पैर दबाती, जो बुढ़िया माई कहती वही वह कर देती, जिससे बुढ़िया माई बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बेटी मेरा थैला टंगा हुआ है, जरा उसे उतार दे और अपने साथ ले जा। उसने कहा, माँ मैं तुम्हारा थैला क्यों ले लूं, तुम अपना थैला अपने पास रखो, मैं तो जंगल में लकड़ियाँ बीनने आई हूँ। मेरा पति भूखा प्यासा मेरा राह देख रहा होगा। वह आंखों में आंसू भर के बोली। तब बुढ़िया माई ने कहा, जरा थैला तो ला दे और उसमें अपना हाथ डाल ले, जो तेरे हाथ में आए वह ले जाना। उसने सोचा खाने पीने की कोई चीज होगी, बुढ़िया माई दया करके मुझे दे रही होंगी। दुखवती ने जैसे ही थैले में हाथ डाला तो उनमें से सोना चांदी भरा हुआ मिला। तो उसे देखकर बुढ़िया माई मुस्कुराई और कहने लगी, यह सब तेरे लिए है, इसे ले जा। अब तुम अपना और अपने पति का देखभाल अच्छे से करना। जो दुखवती थी वह बहुत खुश हुई। अब वह वहाँ से चली तो रास्ते में वही नागिन मिली। नागिन बोली, बहन तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, आज मैं भी तेरी मदद करना चाहती हूँ। वह नागिन दुखवती को नागमणि दे देती है और बोलती है, यह नागमणि है, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम्हें कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। दुखवती बहुत खुश होती है। आगे चलती है तो वही गाय और बछड़ा मिलते हैं। गाय कहने लगी, तुमने मेरी बहुत मदद करी थी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गाय को भी अपने साथ ले लिया। आगे आगे दुखवती और पीछे पीछे गाय बछड़ा चलने लगे। जैसे ही वह अपने झोपड़ी में गई वैसे ही सुंदर घर बन गया। अब तो उसने घर में नौकर चाकर रख लिए और उसका रानियों जैसा ठाट बाट हो गया। उसका पति स्वस्थ हो गया। दुखवती और उसका पति मिलकर तीज का व्रत करते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तीज माता को 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं, जरूरतमंदों को श्रृंगार का सामान देते हैं, तीज व्रत का रात्रि जागरण करते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं। तीज माता की कृपा से उसके पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, उसका अपना कारोबार हो जाता है। तीज माता की कृपा से दुखवती के जीवन में खुशियां भर आती हैं। ऐसे ही उनका समय बीत रहा होता है। इधर सुखवती सोचने लगी, बहुत दिन हो गए, क्यों ना बहन की खबर ली जाए, कैसे दिन कट रहे हैं। वह उसके मजा लेने के लिए उसके घर गई। दुखवती के ठाट बाट देखकर उसे तो चक्कर आने लगे। अपने बहन दुखवती से बोली, बहन आजकल काम करने नहीं आ रही हो। इस पर दुखवती ने कहा, एक काम करो बहन, तुम मेरे ही घर झाड़ू पोछा का काम कर दिया करो। तुम तो मुझे बासी खाना देती थी, लेकिन मैं तुम्हें ताजी बना कर दूंगी। अब यह बात उसको लग गई। वह तो तिलमिला उठी। वह अपने मुंह पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, अरे बहन गुस्सा क्यों होती हो, सच सच बताओ, इतना माल कहाँ से लाई। दुखवती बोली, मेरे पर तीज माता की कृपा हुई है। सुखवती बोली, सच सच बताओ, मैं राजा से शिकायत करके तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। दुखवती ने बताया, बहन तूने मुझे मारा तो मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई। वहाँ मुझे नागिन मिली, बुढ़िया मिली और गाय माता मिली। सभी ने मेरी मदद करी। पूरी बात सुखवती को बता देती है। अब सुखवती के मन में लालच आ जाता है। अगले साल तीज के व्रत में वह फटी सी साड़ी पहनकर गरीब औरत का भेष बनाकर चल दी जंगल में।
जंगल में उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दहाड़ रही थी, जिसे देखकर सुखवती डर गई और वहां से जान बचाकर भागी। आगे गई तो आगे उसे वही नागिन फुफकारती हुई नजर आई। वहां से जान बचाकर भागी। फिर आगे जंगल में गई, क्योंकि उसे तो लालच था। लालच के चक्कर में वह वापस नहीं आ रही थी। वह तो आगे बढ़ते जा रही थी कि आज मैं भी दुखवती की तरह धन दौलत लेकर आऊंगी। वह सोचते सोचते उसी पेड़ के पास पहुंच गई, जहां पर वह बुढ़िया माई बैठी हुई मिली, क्योंकि बुढ़िया माई कोई और नहीं था, साक्षात तीज माता थीं। वह तो उसकी परीक्षा ले रही थीं। उन्होंने सुखवती से कहा, अरे बेटी, जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, जरा यह घड़ा मुझे पकड़ा दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह धुतकारती हुई बोली, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें मैं पानी पिलाऊं, मैं तो यहाँ किसी काम से आई हूँ। बेचारी बुढ़िया माई चुप हो गईं। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर से बोली, अरे बेटा, मेरे बाल में जुए देख लो, मुझे बहुत खुजली हो रही है। वह कहने लगी, तुम्हें क्या मैं जुए देखने वाली लग रही हूँ? मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इस तरीके से वह बुढ़िया माई को डांट देती है। अब बुढ़िया माई कहती हैं, वहाँ मेरा थैला टंगा हुआ है, तुम्हें जो भी चाहिए उसमें से ले लो। अब उसे दुखवती की बात याद आती है कि कैसे बुढ़िया माई उसे थैला में से धन ले जाने के लिए बोला था। वह बहुत खुश हुई। वह झटपट थैला पकड़कर उसमें जैसे ही हाथ डाला, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, उसके हाथों में चिपक गए। अब वह चिल्लाने लगी कि यह क्या हुआ? तुमने मेरे बहन को इतना धन दिया और मुझे यह कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तब बुढ़िया माई एक छड़ी उठाती है और उसकी खूब पिटाई करती है और कहती है, तेरी बहन तो सत्य की है, वह तो परम भक्त है, बड़ी भोली भाली है, और तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए भी लालच के बल पर उसे नीचा दिखाने के लिए आई हो। बुढ़िया माई उसे मारते मारते जंगल से बाहर लाती हैं। अब उसको अपने करने पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधा वहां से दुखवती के पास जाती है और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है कि बहन, बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। दुखवती तो दिल की बहुत अच्छी थी। उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और अपने बहन को माफ कर दिया। दुखवती सुखवती के घर उसके साथ पूरे विधि विधान से तीज का व्रत करती है, कथा कहानी सुनती है और रात्रि जागरण करती है। हे तीज माता, जैसे आपने दुखवती पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय हो। अब सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की सबसे पुरानी कहानी। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती माता को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा था। एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अतरंग सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए।
उधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती माता की सखी उन्हें पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थीं। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। शंकर जी ने पार्वती माता से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी ने यह भी कहा है कि व्रत पूर्ण करने के लिए इस कथा को भक्तगण अवश्य ही सुने, तभी व्रत पूर्ण होगा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने के लिए कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग लो, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती हैं। तब तक गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दीजिए, निरोगी काया दीजिए, अमर सुहाग दीजिए, आँखों की रोशनी दीजिए, नाती दीजिए, पोता दीजिए और सब परिवार का सुख दे दीजिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दे दीजिएगा। यह सुनकर गणेश जी बोले कि हे बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।